हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज एक प्यारा सा वीडियो लेकर के, जिसके अंदर में आप, हे भगवान क्या जुल्म है, जुल्म क्या है बीएससी बीए और बीकॉम वाले बच्चों के साथ, इसके बारे में जानेंगे। क्या जुल्म हुआ है, क्या नया चीज आ गया है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को निश्चित रूप से आपके सभी फैकल्टी, किसी भी सब्जेक्ट के अगर मित्र हैं जो बीएससी या बीए या बीकॉम कर रहे हैं, उनके साथ इस वीडियो को जरूर जरूर से शेयर कीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है। अब इसमें क्या है जुल्म, सो समझिएगा। ग्रेजुएशन में अगर 45% से आपका कम स्कोर रहा तो आप हो जाएंगे फेल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गवर्नमेंट द्वारा यानी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा तय किया गया नियम है। सर आप कैसे इस बात को कह सकते हैं? तो हमारे पास इसका ठोस सबूत है। अब ग्रेजुएशन में थर्ड डिवीजन नहीं होंगे, 45% से कम अंक वाले छात्र हो जाएंगे फेल। ये बड़ा सा हेडलाइंस आपको दिख रहा होगा। इस बड़े से हेडलाइंस में आप देखो कि 45% से कम अंक वाले छात्र होंगे फेल। बड़ा बड़ा अक्षरों में ये न्यूज का हेडलाइंस है। अब इसमें कुछ बच्चे शक कर रहे होंगे कि सर ये किसी पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का है, बैकग्राउंड में मिथिला यूनिवर्सिटी का फोटो दिख रहा है, इसका होगा क्या? नहीं, यहाँ पर आप ठीक से ऊपर में देखेंगे हेडलाइंस तो आपको दिखाई देगा LNMU एंड KSDU सहित बिहार के सभी विश्वविद्यालय में स्नातक सेमेस्टर सिस्टम लागू होने के बाद ये बदलाव किया गया है। मतलब आप इस बात को समझिएगा, तो ये सिर्फ यहाँ का मिथिला यूनिवर्सिटी का नहीं न्यूज है, ये कहानी क्या है, पूरे बिहार में सभी यूनिवर्सिटी में ये नियम लागू है। आप सभी को पता होगा 2023 ईस्वी से, यानी 2023 से जो ग्रेजुएशन का नया बैच शुरू हुआ है, वहां से सेमेस्टर सिस्टम लागू हो गया है। आप सभी को पता होगा सेमेस्टर सिस्टम के अंदर में क्या है कि 4 साल का ग्रेजुएशन होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर होता है। हर सेमेस्टर में 2 एग्जामिनेशन होता है, एक इंटरनल एग्जामिनेशन, एक एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। इंटरनल एग्जामिनेशन 30 मार्क्स का होता है और एक्सटर्नल एग्जामिनेशन आपका 70 मार्क्स का होता है। तो ये नियम जो है आपके सामने नहीं आया था अभी तक में, लेकिन ये हाल ही का न्यूज है कि भाई साहब अब आप ग्रेजुएशन में 45% से कम लाएंगे तो आप फेल घोषित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि आपको हर एक पेपर में, हर एक सब्जेक्ट के हर एक पेपर में आपको 45% मार्क्स होना चाहिए। जैसे 10th में 12th में पढ़ते हैं तो 30% पे आप पास होते हैं, वैसे अब ग्रेजुएशन में आपको कम से कम 45% मार्क्स लाना होगा। इस पूरे न्यूज को आप पढ़ सकते हैं, हमारे ऐप पे इस न्यूज का कटिंग भी डाला हुआ है और इस वीडियो के समाप्त होने के बाद इसका PDF भी आपको वहां पर मिल जाएगा। मतलब अब ये समझ लीजिए कि ग्रेजुएशन अब आसान सिंपल नहीं रहा। आपको बिना पढ़े हुए बिल्कुल भी ज्यादा आसान नहीं रहेगा इस ग्रेजुएशन के सफर को कंप्लीट करना। मतलब अच्छे से पढ़े हुए आप 30% पर पास कर जाते थे। ग्रेजुएशन में क्या होता है, ग्रेजुएशन का डिग्री ले लो, हो गया, उससे आप बाकी चीज का प्रिपरेशन कर सकते हो जो भी आपको इच्छा है। लेकिन अब ग्रेजुएशन में कम से कम 45% मार्क्स चाहिए। मतलब 100 नंबर का एग्जामिनेशन होता है तो आपको कम से कम 45 नंबर उसमें चाहिए। 45 नंबर से कम है तो आप फेल घोषित हो जाएंगे। इस बात को आप सीरियसली लीजिएगा, ठीक है? यानी कि आपको जो है अब ग्रेजुएशन को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। आप ग्रेजुएशन को साइड मत समझिएगा, चाहे वो बीए वाला बच्चा हो या बीएससी वाला बच्चे हो या बीकॉम वाले स्टूडेंट हो, इसको बिल्कुल भी साइड में डिग्री मत समझिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिग्री है। क्या ये निर्णय सही है या गलत है? हमारे दृष्टिकोण से निर्णय सही है, क्योंकि आप जानते होंगे ग्रेजुएशन करने के बाद भी आपके अपने ग्रेजुएशन पेपर में बिल्कुल भी अच्छी पकड़ नहीं होने की वजह से आप अपने सब्जेक्ट को लेकर के आगे फ्यूचर में कैरियर बनाने में
थोड़ा असक्षम हो जाते हैं। मतलब कि अगर आपका ग्रेजुएशन में अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ अपना डिग्री के लिए एग्जाम के टाइम में पढ़ लिए, गेस्ट पेपर वगैरह से पढ़ लिए, उससे नंबर आपको पास मार्क आ गया, अच्छा नंबर आ गया, ठीक ठाक नंबर आ गया, आप आगे अपना तैयारी में लग गए। जिसके वजह से क्या होता था कि अगर मान लो फ्यूचर में किसी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, वहाँ पर नहीं फाइट कर पाए, नहीं जीत पाए उस एग्जामिनेशन के एंट्रेंस एग्जाम को, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये नहीं होता था कि आपका अपना ऑनर्स पेपर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से भी आप अपना एक कैरियर बना सकते हैं। तो ये सब दिक्कतें थी पुराने वाले पैटर्न के हिसाब से। अब ये पैटर्न लागू होने से आप ग्रेजुएशन को सीरियसली लेंगे, ग्रेजुएशन को अच्छे से पढ़ेंगे पूरे 4 साल, तो आपका ग्रेजुएशन का जो नॉलेज है वो इन्हांसमेंट होगा, नॉलेज अच्छा होगा। तो फ्यूचर में आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है उसको भी आप बेस बना के अपना एक करियर बना सकते हैं। तो मेरे दृष्टिकोण से ये बहुत बेहतर विकल्प है, बहुत बेहतर डिसीजन है। अगर आपको कुछ में कुछ कमी या ज़्यादा लग रहा है, कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में थोड़ी खुशी और थोड़ी गम वाली बात भी इसके अंदर में है। मतलब कुछ पुरानी बात चीज़ों को रूल रेगुलेशन के इसके साथ हम अटैच करके देखें तो ज़्यादा तकलीफदायक नहीं है। थोड़ी खुशी, थोड़ी सी गम वाली बात है। थोड़ी सी खुशी क्या है उस चीज़ को आपको यहाँ पर हम एक्सप्लेन करके समझाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये साफ साफ दिख रहा होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि आप ग्रेजुएशन जो 4 साल का हो गया है, आपको पता होगा मेरे ख्याल से कि 2023 के बाद, आप सभी को पता है कि 2023 से जिसने भी एडमिशन लिया है, 2023 से जिसने भी एडमिशन लिया है बीएससी, बीए और बीकॉम में, किसी में भी एडमिशन लिया है, तो उनका ग्रेजुएशन आपको पता होगा कि 4 साल का हो चुका है। कितना ईयर का हो चुका है प्रोग्राम सर? 4 इयर्स का प्रोग्राम है ये। और ये भी बात ये समझ लीजिएगा कि अब 1 स्टेट 1 सिलेबस की बात हो चुकी है, मतलब लागू हो चुका है 1 स्टेट 1 सिलेबस। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ 1 स्टेट 1 सिलेबस वाली बात हो चुकी है। मतलब यहाँ पर से ये है कि बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग्स कर रहे हैं और आप मान लो कि किसी भी दूसरे यूनिवर्सिटी में, आपका मित्र किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में है, तो भैया सिलेबस दोनों का सेम रहेगा, एग्जाम का पैटर्न सेम रहेगा, दोनों को पढ़ना सेम चीजें हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न भी सेम रहेगा। बस अंतर होगा किस चीज का? तो एग्जामिनेशन का डेट थोड़ा सा कम ज्यादा होगा, वो यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग होता है कि भैया हमें कब कंफर्टेबल है जो एग्जामिनेशन ले लें। मतलब अब आप अगर पटना यूनिवर्सिटी से, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, मिथिला यूनिवर्सिटी से, टीएमबीयू से है, छपरा यूनिवर्सिटी से, मधेपुरा यूनिवर्सिटी से, मिथिला यूनिवर्सिटी से, कहीं से भी है, बिहार के किसी भी कोना में, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर पढ़ रहे हैं, आप बीएससी, बीकॉम या बीए कर रहे हैं, तो इसमें आपको सेम सिलेबस पढ़ना है। 4 साल का प्रोग्राम होगा, हर साल में 2 सेमेस्टर है, यानी कुल मिलाकर 4 साल के प्रोग्राम में आपको 8 सेमेस्टर से गुजरना पड़ेगा। हर सेमेस्टर के अंदर में 2 एग्जामिनेशन होगा, एक इंटरनल, एक एक्सटर्नल, ठीक है। और बाकी चीजें कि कौन सा सेमेस्टर में कितना नंबर का कौन सा पेपर होगा, वो सभी आप डिटेल्स आप जान चुके होंगे अगर मेरा सिलेबस का वीडियो देखे होंगे तो। हाँ, यहाँ पर क्या है खुशी, इस यहाँ पर थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी गम वाली बात क्या है? थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी गम वाली बात हम यहाँ पर थोड़ा चर्चा कर दे भाई साहब कि थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी गम वाली बात क्या है। खुशी वाली बात यहाँ पर ये है कि आप हर एक साल आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके अपना दूसरा ऑप्शन कैरियर का बना सकते हैं। मतलब हर साल आप पढ़ाई करके अपने कोर्स को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके हर साल पढ़ाई करने के बाद आपको जो 1 साल पढ़ाई किया उसका भी वैल्यू रहेगा, उस चीज़ों का भी आप, उस डॉक्यूमेंटेशन का भी या उस मेहनत का भी फायदा अपने जीवन में उठा सकते हैं। क्या फायदा उठा सकते हैं यहाँ से समझिएगा। तो 1 वर्ष यानी कि 2 सेमेस्टर पूरा करने के बाद छात्र अगर पढ़ाई रोकना या त्यागना चाहते हैं तो उस स्थिति में उन्हें यूजी प्रमाण पत्र मिलेगा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट उनको प्राप्त मिलेगा, मतलब दिया जाएगा, अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट उनको मिलेगा, यूजी सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। बशर्ते उन्होंने उस वर्ष ग्रीष्मावकाश के दौरान 4 क्रेडिट का व्यवसायी पाठ्यक्रम यानी कि वोकेशनल कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किया हो। मतलब कि अगर 2 सेमेस्टर का एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो आप अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं आपकी इच्छा हो तो।
तो आपको डिग्री मिलेगा यूजी प्रोग्राम। लेकिन वोकेशनल कोर्स बीच में यानी समर वेकेशन के अंदर में आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से हर बच्चे को दिया जाएगा वोकेशनल कोर्स, जिसको आपको करके आना है। कुछ टास्क होता है, वोकेशनल कोर्स का मतलब जिस कोर्स को करके आप कुछ सीख सकते हैं, स्किल सीख सकते हैं, वो कोर्स दिया जाएगा। और वो भी कंप्लीट कर चुके हैं आप, तो आपको 1 साल में पढ़ाई ड्रॉप करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा जिसका नाम है यूजी सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर आप 2 सेमेस्टर यानी कि दूसरा वर्ष 2 वर्ष अगर कंप्लीट करते हैं, मतलब 4 सेमेस्टर पूरा कंप्लीट पढ़ाई कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं, तो आपको यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। यूजी डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ में वही चीज है कि आप वोकेशनल कोर्स यानी कि 4 क्रेडिट का जो कोर्स है वो आप समर वेकेशन में कंप्लीट कर लेते हैं तो। और तीसरी बात यहां पर ये है कि अगर आप 3 वर्ष में यानी कि 6 सेमेस्टर कंप्लीट अगर कर लेते हैं, यानी लगातार 3 साल अगर आप पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद आपको जो है पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो आपको डिग्री मिलेगा। उस डिग्री का नाम होगा स्नातक प्रतिष्ठा, यानी कि बीए, बीएससी और बीकॉम का डिग्री आपको मिलेगा। बशर्ते वही चीज है कि सफलतापूर्वक आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, यानी कि फेल वाली बात नहीं होगी तो। लेकिन यहां पर जो चौथा पॉइंट है ये थोड़ा सा ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया है। यही थोड़ी सी खुशी थोड़ी सी गम वाली बात इसी में है। गम की बात इसमें है, खुशी की बात तो आप देख चुके हैं कि हर साल आप पढ़ के अपने पढ़ाई को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक। लेकिन यहां पर गम की बात क्या है वो सुनिएगा, जो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 4 वर्ष यानी कि 8 सेमेस्टर पूरा करने के बाद उन्हें यानी स्टूडेंट को स्नातक प्रतिष्ठा शोध के साथ साथ में उनको यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री दिया जाएगा। लेकिन चौथा वर्ष यानी कि लास्ट ईयर जो चौथा वर्ष होगा वो बेसिकली पढ़ाई होगा रिसर्च के ऊपर में, रिसर्च कैसे किया जाए उसके ऊपर में पढ़ाई होगा और उस रिसर्च के आधार पर आपको डिग्री मिलेगा वहां पर बीए, बीएससी ऑनर्स विथ रिसर्च। लेकिन उसके पीछे एक शर्त ये है, परंतु इस पाठ्यक्रम में प्रवेश केवल उन्हीं छात्रों को मिलेगा, उन्हीं छात्रों का हो पाएगा जिन्होंने पिछले 6 सेमेस्टर में न्यूनतम 7.5 सीजीपीए प्राप्त किया हो। अप्रॉक्स 75% के आसपास से 7.5 सीजीपीए, अभी जो आपका मार्किंग सिस्टम होगा सीजीपीए में होगा, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा साल मिला करके आपका 7.5% सीजीपीए अगर है तभी आपका चौथा साल में एडमिशन होगा। यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा साल आपके मार्कशीट में उम्दा नंबर का मतलब एकदम नेक्स्ट लेवल का 75% मतलब डिस्टिंक्शन मार्क्स अगर आपके हैं तभी जाकर के आपका 4th ईयर में एडमिशन होगा। अदरवाइज आपको ऑटोमेटिकली 3 ईयर कंप्लीट करने के बाद पढ़ाई ड्रॉप करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हाँ, इसमें भी अगर मान लो कोई वैकेंसियां वगैरह आती है रेलवे वगैरह की, बैंक वगैरह की, एसएससी वगैरह की, वहां पर 3 साल वाला ग्रेजुएशन वैलिड है अभी तक, फ्यूचर के नहीं कहा सकता है, तो अभी तक वैलिड है तो आप उसमें फॉर्म इस डिग्री पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 साल की ग्रेजुएशन पर भी, उसमें नो डाउट। हाँ, एजुकेशन सेक्टर में जाना चाहते हैं तो सबसे बेहतर और प्रोफेशनल लेक्चरशिप में जाना चाहते हैं सबसे बेहतर ऑप्शन अपने पास यहाँ बन जाता है 4 साल का ग्रेजुएशन। मेरे ख्याल सारी बातें क्लियर हो गई होगी। और अगर आप चाहते हैं कि अपने पढ़ाई को बड़ा नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएं, अपने एजुकेशन का जो टर्म कंडीशन है 45% वाला उसको फुलफिल करें, तो आपके पढ़ाई को अपने अच्छे से करना होगा। और अच्छे से पढ़ाई करने के लिए हम मदद करते हैं आपको, हम अपने ऐप के थ्रू। हमारा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी, जो कि प्ले स्टोर पर आसानी से उपलब्ध है। यहाँ पर से आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और यहाँ ऐप पर 11-12 के कोर्सेस, बीएससी के कोर्सेस अवेलेबल हैं। कोर्सेज दोनों फॉर्मेट में हैं, लाइव कोर्सेज, रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं। आप चाहो तो हम डेमो कोर्स डेमो बैच देख सकते हो, यानी कि डेमो क्लास देख लो, कोर्स में चीज़ें समझ में आ रही है तो आप कोर्स को परचेज करके पढ़ सकते हो। किसी भी तरह का दिक्कत हो डायरेक्ट चैट कर सकते हैं टीचर के साथ। और यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस चलती हैं सबका PDF
तब उसका हर साल का PYQ और बुक्स का PDF फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारी इस ऐप पर अवेलेबल है। किसी भी तरह का अगर हेल्प चाहिए, किसी तरह का अगर जानकारी चाहिए कॉलिंग करके, तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, 9155545177 पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। मुलाकात करते हैं आपसे एक नए वीडियो में पढ़ाई के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए और कोशिश करिए कि आप 75% मार्क्स तक ऑब्टेन कर पाए, क्योंकि आपको 4th ईयर में भी एडमिशन लेना और अच्छा रहेगा आपके फ्यूचर के लिए। क्योंकि समय के साथ साथ में हर 1-2 साल में आप देख रहे हैं कि नए नए रूल रेगुलेशन आ रहे हैं, तो आपके पढ़ाई का स्कोर और आपका डिग्री जितना उम्दा होगा, जितना बेहतर होगा, फ्यूचर में इतने सारे कैरियर ऑप्शन खुलेंगे। और जितना कस्टमाइज आपका डिग्री होगा, मतलब जितना कम आप नॉलेज लेके उतरेंगे मार्केट में, उतना फ्यूचर में दिक्कत हो सकता है। तो हम यही कहेंगे, थोड़ा सा कोर्स के, थोड़ा सा अगर इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है, BSc को पढ़ने के थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है तो कीजिए, लेकिन डिग्री आपका उम्दा होना चाहिए। 4 साल का ग्रेजुएशन आपका हो तो बहुत बेस्ट होगा। बाय बाय।